बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना, पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना, इन्हें जंगल में छोड़ो ये हमारे बीच क्यों रहते, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना, जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जैन अंबर स्वागत करती हूं आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है स्याही और सियासत। और आज जिस विषय के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं वो विषय ऐसा है जो आपके घरों से जुड़ा हुआ है, वो विषय ऐसा है जो आपके दिलों से जुड़ा हुआ है, वो विषय ऐसा है जैसे तलवार की धार पर चलने वाली बात हो। यदि हम पक्ष में जाएंगे तो हमें लगेगा कि हम विपक्ष के साथ गलत कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी एक बात को उसके समाधान के साथ यहाँ रखने में असमर्थ हैं। जीवों पर दया करना ये इस देश की संस्कृति है। किसी भी जीव को जिसके साथ हम रहते हैं वो परिवार हो जाता है, उनसे हम समझते हैं कि वो अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। ज़रा मेरे विषय पर जुड़िएगा। विषय ये है, एक बच्चा जो रोटी देता है कुत्ता वफा निभाता है, दूजा बच्चा जो चोट खाता है सपनों में घबरा जाता है। कहीं एक टॉमी खेल रहा है, कहीं डर फैलाता है, कहीं खुशी का कारण बनता है तो कहीं मातम दे जाता है। पक्ष कहता है खतरा है, ये बीमारी लाता है, सड़क से हटाना होगा, कानून यही बताता है। विपक्ष कहता है कैद हल नहीं, शेल्टर नहीं, दुर्गति होगी, दया के बिना भावनाओं की सिर्फ क्षति होगी। अब एक सवाल है उनसे जो खुद को डॉग लवर बताते हैं, अब एक सवाल है उनसे जो खुद को डॉग लवर बोलते हैं, कुत्तों के प्यार में क्या कभी अपने फर्ज को तोलते हैं? क्या गली के कुत्तों को टीका लगवाया है? गर्मी सर्दी में पानी रखा, कंबल रखा, फर्ज निभाया है? पालना हो तो पोमेलियन, रिट्रीवर, बीगल चाहिए, देसी कुत्ता भूखा मरे इसका भी तो कोई हल चाहिए। आप तालियां बजा सकते हैं। सिर्फ पोस्ट भाषण से कभी प्रेम साबित नहीं होता है, सिर्फ पोस्ट भाषण से कभी प्रेम साबित नहीं होता है। प्यार वही जो हर दिन उठकर कर्तव्य के दीपक को ढोता है, प्यार वही जो हर दिन उठकर कर्तव्य के दीपक को ढोता है। गली का कुत्ता न चुना गया न पाला गया, बस रह गया। अब दोष उसे क्यों देते हैं जो इंसानों की इस भूल को सह गया। जरूरत है टीकाकरण की, नसबंदी की, देखभालने की, न मारने की न कैद करने की, स्थिति को दोनों ओर से संभालने की। ना सिर्फ डर से सच मानो, ना सिर्फ डर को सच मानो, ना सिर्फ दया की बात करो। मित्रों, ये आखिरी दो पंक्तियां वो पंक्तियां हैं जो मेरे इस विषय को यहाँ पर बता देंगी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए आप अपने हाथों को तैयार रखिएगा, आपकी करतल ध्वनि इन पंक्तियों को बल दे। ना सिर्फ डर को सच मानो, ना सिर्फ दया की बात करो, इंसानियत है अगर बाकी तो मिलकर समाधान एक साथ करो। मैं जरा अपने अंदाज में चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ, जरा मेरे साथ भी आप लोग हो लीजिएगा ताकि मैं अपनी बात भी कह सकूं। सुनिएगा कि अपने अपने अधिकारों की जंग सड़क पर जारी है, अपने अपने अधिकारों की जंग सड़क पर जारी है। काट छाट के बीच छिड़ी ये कैसी मारा मारी है, काट छाट के बीच छिड़ी ये कैसी मारा मारी है। पहले तलवे चाटे जिसके बाद में उसको काट लिया। मैं जानती हूं आप क्या सोच रहे हैं, अगली पंक्ति सुनेंगे तो आप उछल जाएंगे। सुनिएगा, मेरे साथ होइए कि पहले तलवे चाटे जिसके बाद में उसको काट लिया। इंसानों की ये कुत्ते तो कुत्तों पर भी भारी है, इंसानों की ये कुत्ते तो कुत्तों पर भी भारी है। कोर्ट ने एक आदेश दिया
और उस आदेश का पालन हम सबको करना है, क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते कि केवल जो जुर्म है, जो जुल्म है, वो कुत्तों पर हो रहा है। ज़रा नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए जो पार्क में जाने से कतराते हैं, उन माओं का भी देखा जाए जो माएँ अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने कुत्ते से घायल होते हुए देखती हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि रेबीज़ का कोई उपचार नहीं होने के कारण या उसका उपचार कारगर नहीं होने के कारण वो बच्चा कुछ दिनों में इस दुनिया को भी छोड़ देता है। ऐसी माँ पर क्या गुजरती होगी। किसी का साथ देकर हौसलों की छांव बन जाएं। हाँ, क्या बात है। अब थोड़ा और अच्छे से नज़ाकत से लगना चाहिए कि हम शायरी कर रहे हैं। और यहाँ से आवाज़ थोड़ी कम है कि किसी का साथ देकर हौसलों की छांव बन जाएं, किसी की आंख बनकर रोशनी का गांव बन जाएं, किसी की आंख बनकर रोशनी का गांव बन जाएं। दिया ईश्वर ने जो हमको, चलो हम बांट लें ऐसे। दिया ईश्वर ने जो हमको, चलो हम बांट लें ऐसे। किसी के हाथ बन जाएं, किसी के पांव बन जाएं, किसी के हाथ बन जाएं, किसी के पांव बन जाएं। हम चाहते क्या हैं, हम सब, आप भी, मैं भी, सभी, चाहे पक्ष में विपक्ष में हैं, कि ठीक समय पर दवा मिले और समय पे भोजन मिल जाए। ठीक, उन्होंने पूछा शेल्टर की ज़मीन है कहाँ। बिल्कुल, ये जानने का अधिकार हर उस इंसान को है जिसे इस बात से मतलब है कि यदि उनके हित में कोई कार्य किया जा रहा है तो कहीं किसी का अहित तो नहीं हो रहा, तो उस हित को और अहित को देखना भी चाहिए। और उसके लिए ये कहूँगी कि ठीक समय पर दवा मिले और समय पे भोजन मिल जाए। आज़ादी से अच्छा हो जो ऐसा बंधन मिल जाए कि शीर्ष कोर्ट की कोशिश है कि रहे सुरक्षित इंसान सब। शीर्ष कोर्ट की कोशिश है, सुप्रीम कोर्ट की कोशिश है कि रहे सुरक्षित इंसान सब, और कुत्तों को भी कुत्तों से बेहतर जीवन मिल जाए। और कुत्तों को भी कुत्तों से बेहतर जीवन मिल जाए। इसके लिए यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है तो उन्हें ये बताना भी चाहिए, और वो बताएंगे भी। मुझे जैसी उम्मीद है उन्हें बताना है, और वो बताएंगे भी कि वो प्रश्न जो किसी डॉग लवर के मन में है कि आखिर उन कुत्तों के साथ हो क्या रहा है, वो उन्हें जानने का अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील भी है कि भविष्य में इस बात को बताया भी जाए। आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो। और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कहीं, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देखना, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देखना। देखिए, आपका ये जो आंदोलन है, आपकी ये जो आवाज़ उठ रही है, वो आवाज़ इसलिए नहीं है कि इंसान भी मरते रहें और कुत्ते भी अपनी दुर्गति को प्राप्त होते रहें। आपकी आवाज़ इसलिए है कि उन कुत्तों को संरक्षण दिया जाए, इस बात को लोगों तक बताया भी जाए, और इस बात की पूरी तरह से उस बात का आश्वासन भी दिया जाए। यदि मैं सही हूँ तो एक संकल्प के साथ मैं मेरी बात कहना चाहती हूँ, अपनी तालियां तैयार रखिएगा, कि नर्क सरीखे इस जीवन में नया उजाला भर देंगे। नर्क सरीखे, चाहे वो दोनों में से किसी का भी है, कि नर्क सरीखे इस जीवन में नया उजाला भर देंगे। जिस हालत में अभी पड़े हैं उससे हम बेहतर देंगे। अब कुत्तों की मौत न मरने देंगे इनको सड़कों पर, जो आवारा घूम रहे हैं इनको इनका घर देंगे, इनको इनका घर देंगे। क्योंकि आवाज़ उठेगी तभी वो कहीं एक निर्णय तक पहुंचेगी। शायद उनकी आवाज़ उठी थी जिन्होंने ये कहा कि हम परेशान हैं, अब उनकी आवाज़ उठ रही है कि जिनके कारण परेशान है कहीं वो तो परेशान नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि इस समाज में इस शांति को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा।